को प्रणाम। क्लास 8 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.2 का आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल है काउंटिंग टीचर और मैं बोल रही हूँ विद्या चौधरी। अपने वीडियो की शुरुआत हमेशा मोटिवेशन लाइन के साथ में करती हूँ। तो आज की भी मोटिवेशन लाइन है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सोच रहे थे आप बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए आप महान बनना चाहते हैं, आप समाज में आपका नाम, आपका जो पहचान है जय जयकार हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपका जो नाम है आप प्रसिद्धि तो प्राप्त करेंगे और जय जयकार होगी। समाज में आपका नाम के जो है वो जय जयकार होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप किसी चीज के प्रति समर्पित है, किसी चीज के प्रति आप काम कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप एक बार अपना पहला कदम जरूर उठाए, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। आज हम मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो कि कुछ इस तरह है कि प्रश्नावली 5.2 में हमें पूछा है पाइथागोरस ट्री। पाइथागोरस ट्री लिखिए जिसका एक सदस्य है। इसके पहले वाली वीडियो में पाइथागोरस ट्री का मैंने उदाहरण या पूरा विस्तार से बताए हैं, लेकिन आपको मैं वापस एक बार रिमेम्बर करा दूं कि पाइथागोरस ट्री क्या होता है। जैसे तीन संख्याओं में से दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, ऐसी ट्री पाइथागोरस ट्री कहलाती है। तो पाइथागोरस ट्री क्या होता है, जैसे तीन संख्या है, सपोज करो ये कोई तीन संख्या है, सपोज करो कोई तीन संख्या है, मैं आपको सपोज करो कोई तीन संख्या है, 3 हो गई, 4 हो गई और ये हो गई 5। तो इनमें से दो छोटी संख्या, ये दोनों छोटी है और ये बड़ी, इन दोनों छोटी संख्याओं का योग बड़ी संख्या के योग के बराबर हो, तो ये पाइथागोरस ट्री के तीनों सदस्य है। जैसे चलो 9 और ये 16 बराबर 25, तो इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्री। इसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। किसी दो दी गई दो धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांकों का योग तीसरी संख्या के योग वर्ग के बराबर हो, तो उसे हम पाइथागोरस ट्री कहते हैं। और इसका एक विस्तार से अगर हम पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय का जो आविष्कार जो था यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने किया था। तो पाइथागोरस प्रमेय का श्रेय यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस को जाता है। उन्होंने एक उदाहरण, इसके ये सबसे छोटी है संख्या है जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, 5 स्क्वायर। संख्या 3, 4, 5 के समूह को एक पाइथागोरस ट्री कहते हैं। पाइथागोरस ट्री के तीन संख्याएं अगर पूछ ले तो 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्री के तीन संख्या है। पाइथागोरस ट्री में संख्याएं किस प्रकार निकाले, हमें कभी कभी एक संख्या दी गई होती है और हमें दूसरी संख्याएं पूछी जाती है, तो उसे किस तरह निकालना है। तो सबसे पहले एक संख्या को हमें 2m मानना है। ये पाइथागोरस ट्री के नियम के अनुसार एक संख्या को हमें 2m मानना है, दूसरी संख्या को m स्क्वायर प्लस 1 मानना है, और तीसरी संख्या को जब हमें m का मान मिल जाता है तो m स्क्वायर माइनस 1 मानते हैं। जब अगर तीनों संख्याओं में से अगर एक कोई संख्या दी गई हो, कोई भी हो, चाहे आप इसमें रखो या इसमें रखो, तो हम उसे तीनों संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इन तीनों संख्याओं के ट्री से ही हम संख्याएं निकाल सकते हैं। ओके, तो एक उदाहरण भी ले लेते हैं। पाइथागोरस ट्री लिखिए जिसके सबसे एक दिन में एक संख्या 12 है। सपोज करो ये पाइथागोरस ट्री हमें दिया गया और हमें पूछा है कि पाइथागोरस ट्री ज्ञात करना है। मतलब ये जो देखो जिस तरह मैंने ये तीनों संख्याएं निकाली, जिसमें 3, 4 और 5 था, ये तीनों संख्याएं क्या थी, पाइथागोरस ट्री की ये तीनों संख्याएं। लेकिन अभी हमें क्या बताया गया है कि कोई एक संख्या है जो कि जिसकी संख्या है 12, ये पाइथागोरस ट्री की प्रथम संख्या। तो हमें दो संख्या निकालना है और हमें पता है कि हम किस किस चीज से निकाल सकते हैं। एक तो हमें है 2m और एक है m स्क्वायर माइनस 1 और m है, तीसरी है m स्क्वायर प्लस 1। इन तीनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस ट्री निकाल सकते हैं। तो हमें एक सदस्य का अर्थ यही होता है कि एक कोई संख्या है जिसे उन्होंने 12 का मान रखा है। चाहे तो आप इसमें भी रख सकते हैं, चाहे आप इसे भी कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा समीकरण की सहायता से इसे निकालेंगे कि 2m मतलब एक संख्या का मान उन्होंने 12 दिया है, तो ये हो गया 12, फिर m बराबर 2, तो m हमारा कितना आया है, 6 आया है। अब हम ये दूसरी संख्याएं भी क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो एक संख्या तो हो गई
12 ये संख्या नहीं है, ये हमें आ गया है m का मान। तो m की जगह पर हम लिख देते हैं m स्क्वायर -1, तो 36 -1 बराबर 35। ये दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या m स्क्वायर +1 और m की जगह हमें क्या मिला है, 6 मिला है, तो 36 + 1 बराबर 37। तो एक संख्या 12, दूसरी संख्या 35 और तीसरी संख्या 31। तो 12, 35, 31 तीनों संख्याएं पाइथागोरस ट्रीट है, पाइथागोरस ट्रीट है। तो ट्रीट है, इस तरह आपको ये पाइथागोरस ट्रीट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मैंने ये किस तरह करना है थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि आपका जो वीडियोस है वो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो हमें पहला प्रश्न है सीट्स, पाइथागोरस ट्रीट लिखिए जिसका एक सदस्य। अगर हमें सीट्स दिया है तो दिया गया है एक सदस्य सीट्स, ज्ञात क्या करना है, पाइथागोरस ट्रीट, ज्ञात यही करना है पाइथागोरस ट्रीट। नोट में क्या लिखना है, साधारण रूप में 2m m स्क्वायर +1 m स्क्वायर माइनस से हम पाइथागोरस ट्रीट पा सकते हैं। ये नोट, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके बिना पाइथागोरस ट्रीट नहीं निकाल सकते हैं। तो चलो हम रखते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं। प्रश्नानुसार 2m बराबर हमें कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो m बराबर 6/2, m बराबर हमारा कितना मान आया, m बराबर हमारा मान आया है 3। ओके, फिर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर लिखना है m स्क्वायर +1, m का मान आया है 3 स्क्वायर +1 बराबर 3 3 9 +8 बराबर 10। ओके, अब हमें इसके आगे निकालते हैं तीसरी से m स्क्वायर -1, तो m का मान हमें क्या आया है, 3 आया है, 3 स्क्वायर -1 3 3 9 -8 बराबर 9। तो 8 संख्या थी तो 6, 8 संख्या है 9 और 8 संख्या है 10, ये 8 है। यहाँ 9 में से 8 गए, पीछे बचे 8। तो 9 में से 8 संख्या है 8, 10 और 3। तो यहाँ आंसर के रूप में हम लिखेंगे आंसर संख्या 8 तो हमें थी 6, 8 व 10 पाइथागोरस ट्रीट है, पाइथागोरस ट्रीट है। इस तरह हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया। ओके, तो आपको पूरी तरह से समझ में आया है। देखो दिया गया लिखा है, फिर पाइथागोरस ट्रीट लिखा है। अब हम चलते हैं, ये इस तरह हमें निकालना। हम चलते हैं इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, 14। ओके, तो इसे किस तरह हल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सदस्य हमें क्या दिया गया है 14, और फिर ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस ट्रीट, पाइथागोरस ट्रीट। ओके, ये हमें याद करना है। नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक बार लिखना है। हम 2m, m स्क्वायर +1 m स्क्वायर माइनस से पाइथागोरस ट्रीट पा सकते हैं। ये सूत्र की तरह काम करता है। तो प्रश्नानुसार जब हम मान रखते हैं तो हमें बताया गया है कि एक सदस्य 14 है, तो हम किसी भी संख्या के रूप में यहाँ हमें m स्क्वायर +1 का भी मान 14 रख सकते हैं, चाहे तो हमें m स्क्वायर -1 ये प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर कोई संख्या सम में दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर पीछे 4 हो, 2 हो, 8 हो, तो आप क्या करो, ज्यादातर 2m वाला ही रखो ताकि आपको भाग हो जाए और m का मान जल्दी से मिल जाए। तो 2m बराबर ये हो गया 14। ओके, तो m का मान आया 14/2 बराबर कितना आया, 7।
m का मान कितना आ गया है 7। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से m स्क्वायर प्लस 1। m का मान कितना आया है बराबर गुण 50 प्लस 1 बराबर 8 संख्या तो हो गई 50। ओके, अब तीसरी संख्या भी निकाल देते हैं इसी तरह m स्क्वायर माइनस 1। m का मान कितना आया था 7 स्क्वायर माइनस 1 बराबर गुण 50 माइनस 1 गुण 50 कैसा है 7 का वर्ग गुण 50, तो हमारा जो आंसर आया वो है 48। ये हो गए 48। तो एक संख्या थी 14, दूसरी संख्या हो गए 50, 14, 48 और 50। तो आंसर में हम लिख देते हैं आंसर तो संख्या 14, 48 व 50 पाइथागोरस ट्रीट है। ओके, तो इस तरह ये हमारा सेकंड वाला भी हो गया है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब हमारा थर्ड वाला हमें एक सदस्य दिया गया है जिसे भी हमें दिया गया है। क्या दिया गया संख्या 16 मतलब 16। याद क्या करना है पाइथागोरस ट्रीट। बस उसी तरह नोट यहाँ पे लिखना है हम 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 से पाइथागोरस ट्रीट पा सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से ही हमें हल करना है। तो प्रश्नानुसार 2m का मान कितना आया है तो m बराबर 16/2 बराबर m का मान आया है 8। ओके, फिर हम दूसरे m स्क्वायर प्लस 1 से निकालते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 m का मान हमें मिल गया है 8 स्क्वायर प्लस 1 8 का वर्ग 64 प्लस 8 बराबर 8 संख्या हो गई 65। ओके, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m का मान क्या आया था 8 मिला है हमें 64 माइनस 1 बराबर कितना आया 64 में से 8 गए 8 आया 63। 8 हमें आया है 63, 8 मिला है 65 और 8 हमें दिया गया था। तो हम इसे आंसर के रूप में किस तरह लिखे थे आंसर तो संख्या सबसे छोटी संख्या तो पहले लिख दो। तो संख्या 16, 63 व 65 पाइथागोरस ट्रीट है। पाइथागोरस ट्रीट है। इस तरह हमने थर्ड वाला भी कर दिया है, आप देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। फिर हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन से दिया गया है 18 मतलब 18। तो दिया गया है जो हमें दिया गया है वो लिखना है एक सदस्य क्या दिया गया है सदस्य 18 ज्ञात क्या करना है पाइथा। इस तरह मैं विधि पूर्वक करती हूँ ताकि आपको पाइथागोरस ट्रीट ओके ये नोट है ताकि आपको आसानी हो समझने में लिखने में और याद करने में। हम 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस से पाइथागोरस ट्रीट पा सकते हैं। तो इसकी सहायता से ही हम करेंगे। तो प्रश्नानुसार 2m का हमें मान रखना है 18। तो m जो है 2 के साथ में गुना है तो इस तरह भाग में आ जाएगा। तो हमें m का मान जो मिला है वो 9 मिला है। तो फिर हम m स्क्वायर प्लस 1 की सहायता से निकालते m की जगह पर बराबर 9 81 और ये 8 बराबर 8 तो हो गई संख्या 82। 8 संख्या कितनी हो गई 82। ठीक इसी तरह m स्क्वायर माइनस 1 m का मान था 9 स्क्वायर माइनस 8 81 माइनस 8 बराबर
संख्या आई 80। 80 संख्या हमें मिली है। यह आंसर के रूप में हम लिखेंगे। आंसर तो संख्या 9, 82, 9, 80 व 82 पाइथागोरस ट्रीट है। आप इसे नोट कर सकते हैं। मैंने किस तरह विधि पूर्वक किया है, बहुत ही अच्छे से और हर चीज को मैंने समझाते हुए किया है। एक हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं चेक करके बता दूं कि हमने पाइथागोरस ट्रीट में एक नियम पढ़ा था कि यदि किसी 3 संख्याओं में से 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो ऐसा ट्रीट पाइथागोरस ट्रीट कहलाती है। तो हमने 4 तक क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन हम एक जांच करके भी देख लेते हैं कि हमारा जो ट्रीट है, जो आंसर जो आया है 6, 8 व 10 फर्स्ट वाला, क्या हमारी पाइथागोरस ट्रीट सत्य होता है इस नियम के अनुसार। तो हमारा जो देखो इस 6, 8 और 10, तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 छोटी संख्या, तो 2 छोटी संख्या इसमें क्या, ये तो बड़ी है, 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, इनका भी वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया, क्या इसके बराबर हो। तो 6, 6 36, 8 8 64 और 10 100। जब यहाँ प्लस करते तो इस तरफ भी 100 आता है और इस तरफ, मतलब हमारा जो आंसर 6, 8, 10 जो था वो पाइथागोरस ट्रीट के नियम के अनुसार सिद्ध है और हमारा आंसर भी सही है। आशा है पाइथागोरस जो ट्रीट है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह से आपको अगर डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर समझ में नहीं आया हो तो प्रश्न का आप कमेंट में लिख सकते थे, मैं हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे मैथ में बहुत सारी विधियाँ होती है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अलग अलग विधि से ला सकती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो बहुत सारे बच्चे जो अनजान हैं मुझे उन्हें शेयर करना, पसंद आया हो तो लाइक करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।